सुबह की रिपोर्ट दी थी कि क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में रहा है। अब हम आपको दोपहर होते होते क्या कुछ तब्दीली बाजार में है, कैसी गिराकी इस समय बाजार में है, प्याज का क्या भाव चल रहा है और सुबह के मुकाबले क्या कुछ माहौल दोपहर होते होते है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हैं किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा, कैसे हैं आप भैया? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल सुबह के मुकाबले दोपहर होते होते देखा जाए तो लगभग सामान्य ही चल रहा है और कहा जाए तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब ग्राहकी में थोड़ी सुस्ती है। जी जी जैसे कल चहल पहल काफी थी, उतनी चहल पहल आज नहीं है जी। वैसे तो देखा जाए तो परसों भी हमारी 44-45 गाड़ी बिकी है, कल भी 44-45 गाड़ी बिकी थी। आज लगता है कि 40 गाड़ी के लगभग सेल होगा जी। बाकी अगर सबसे पहले हम अराइवल से बात कर लें तो 40 गाड़ी हमारी फ्रेश अराइवल है और 40 के अलावा 6 गाड़ी नेफर्ड में, अगर वो भी काउंट करेंगे तो 46 गाड़ी जी। 40 गाड़ी इधर खड़ी है और 40 के अलावा जो 38 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है, तो मिला जुला के 78 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर फड़ों में बैलेंस की बात करें तो 30 गाड़ी के लगभग नीचे फड़ों में भी बैलेंस है। तो इस तरह से मिला जुला के 97 गाड़ी के लगभग हमारा माल है। और लगभग देखा जाए तो पिछले 5-7 रोज से 100 गाड़ी के 90-95 100 गाड़ी के लगभग चल ही रहा है और आधा माल बिके जा रहा है तो आधा माल बैलेंस रह जा रहा है। और लगभग अराइवल की भी बात करें तो सोमवार को थोड़ी अराइवल हमारी ज़्यादा थी, उसके बाद मंगलवार को कल भी वही 40 गाड़ी के लगभग अराइवल थी, आज भी वही 40 गाड़ी की और इतना ही माल लगभग सेल हो रहा है। लेकिन सोमवार को थोड़ी सी अराइवल बढ़ गई थी। और ये जो 78 गाड़ी खड़ी हैं इसमें हमारा अगर नए प्याज की बात कर ले तो नए प्याज की अराइवल में आज थोड़ा सा इजाफा हुआ है। 6 गाड़ी आज नए प्याज की ताजी है और 4 गाड़ी कल आई थी और चारों गाड़ी आधी आधी बिकी, लगभग आधी आधी खड़ी है। तो टोटल स्टैंडिंग में नए प्याज की गाड़ी जो नया बेंगलोर कर्नाटका कोल्हापुर ये 10 गाड़ी है। तो देखा जाए तो ये थोड़ी सी अराइवल एकदम से ज़्यादा आई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि एकदम से 8-10 गाड़ी होंगी। और उसके अलावा नासिक के मालों की अगर बात करें, जो 6 गाड़ी तो नासिक के माल है, व्यापारियों की है जो 6 गाड़ी, उसमें चोपड़ा वगैरह भी है। और 7 गाड़ी नासिक की जो नेफड़ की है, जो उधर से मतलब हमारे आरती भाइयों ने परचेज किया हुआ माल है 7 गाड़ी वो। और एनसीसीएफ की बात करें तो 7 गाड़ी एनसीसीएफ भी है। और पूना की बात करें तो 9 गाड़ी पूना की है, जिसमें 6 गाड़ी आज की है, 3 गाड़ी कल की खड़ी है। 17 गाड़ी राजस्थान है, 17 गाड़ी राजस्थान में भी 10-12 गाड़ी कल की खड़ी। और एमपी की अगर बात कर ली जाए तो 16 गाड़ी आज ताजी हैं और 6-7 गाड़ी कल की खड़ी है, तो 22-23 गाड़ी लगभग एमपी की खड़ी है। इस तरह से 78 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और अगर भाव की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो नया प्याज से सबसे पहले शुरुआत करें। नया प्याज जो कोल्हापुर कर्नाटका बेंगलोर वगैरह का आ रहा है, ये मीडियम जो प्याज है गुलटे उल्टे है 1600 1700 1800, और जो थोड़े सूखे प्याज हैं वो 1800-1900 रुपये। कोई 1-8 लाख अगर मार्केट में बढ़िया आ जाता है तो 2000, यानी समझ लो 40 से 50 रुपये किलो के बीच में ये चल रहा है जी। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए नासिक के मालों की, चाहे नासिक के माल चाहे व्यापारियों के हों या नेफड़ के माल हो, कोई 1700-1800 रुपये की रेंज में कोई अच्छा माल आ जाए तो 1900 1950, मतलब ये पोजीशन में चल रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर माल एवरेज ही आ रहे हैं, जो 1700-1800 1850 रुपये मन, यानी अगर कहा जाए तो 43 44 45 46 रुपये किलो ये लगभग ये चल रहा है। और कोई अच्छा लाट है इसमें 47 48 या 49 रुपये किलो। और पूना के मालों की अगर बात कर ली जाए, वो भी समझो 1900 रुपये मन से लेकर 2000 रुपये, या कोई अच्छा लाट आ जाता है तो 2000 से भी ऊपर 2050 चला जाए, कोई 1-8 लाट ऊपर भी चला जाए, 2100 भी चला जाए। लेकिन ज़्यादातर माल अगर देखा जाए तो पूना एरिया के माल 1900 से लेकर 2000 रुपये मन तक बिक रहे हैं, यानी 48-50 रुपये किलो ये लगभग चल जा रहे हैं। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान ये 1760 रुपये बिका है ये वाला, हाँ ये 1760 रुपये मन बिका है। और ये भी ये राजस्थान के माल हैं, ये समझो 1700 से लेकर 1800 रुपये मन के बीच में की पोजीशन है जी। मतलब ये समझो कि 42 रुपये 42.5 रुपये से लेके और 44 रुपये किलो तक 45 रुपये किलो तक ये राजस्थान के माल है। और राजस्थान में कोई बढ़िया माल आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा सुपर माल आ जाता है जो मेरे पास आज नहीं है, वो मालों की पोजीशन समझो ऊपर है, समझो 18 18.5 या 1900 रुपये वो माल है। या लाल कोई बढ़िया प्याज आ जाए तो ऊपर में बिक जाता है। तो ये तो प्याज की पोजीशन हो गई है, समझो राजस्थान के माल की बात कर लो। और इसके अलावा अगर बात कर लिए एमपी के माल, एमपी के माल भी शर्मा ये 40 रुपये किलो से लेके और 45-46 रुपये किलो तक चल रहा है। तो ये कुल मिला के भाव की पोजीशन।
किशन भैया, कर्नाटक से गाड़ियां कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्वालिटी कर्नाटक से कैसी आ रही है? शर्मा ये देखो, एक बार तो माल आया है ये, हाँ। अभी इसका रिजल्ट 2-3 दिन बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि ये 1600 रुपए से लेके 1800-1900 रुपए मन बिके हैं यहाँ पे। जी जी। और इसकी जैसे अभी ये व्यापारियों को ये बिक्री जाएंगी, इनमें उनका कितना पड़ता लग रहा है या नुकसान जा रहा है, जी। ये तो 2 दिन के बाद ही पता चलेगा इसका रिजल्ट। और उसके अलावा जो है अभी ग्राहक की भी पसंद है, ग्राहक एक बार लेके जा रहा है जो नया प्याज, वो दोबारा लेके जाता है कि नहीं, क्योंकि माल में शिकायत आ रही है दागी। अच्छा। कुछ ग्राहक तो कहते हैं कि यार ले गया था नया प्याज तो उसमें काफी दागी निकला, पुराना ही लेके जाओ। जी जी। ग्राहक बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है अभी, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अगर ये क्वालिटी में सुधार रहता है नए प्याज की, तो फिर शायद ग्राहक पसंद करेगा नया प्याज। लेकिन फिलहाल जो माल आ रहा है उसको ग्राहक अभी ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, लेकिन बीच बीच में थोड़े से ड्राई माल आ रहे हैं, वो माल ठीक है, जो 1800-1850 रुपये मन बिकते हैं या 1900 रुपये, वो थोड़े ड्राई माल है, उसको ग्राहक पसंद कर रहा है। अब ये तो आने वाले 5-4 रोज के बाद ही पता लग पाएगा कि इसकी अराइवल इधर बढ़ती है या ये कम हो जाती है। अगर ये अराइवल इसी तरह से बढ़ती है नए प्याज की, तो इसलिए फिर इसके साथ साथ ये है कि जो परचून का ग्राहक है, तो वो अगर नया प्याज पसंद कर रहा है, तो पुराने प्याज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमांड कम नजर होगी। लेकिन अगर वो नया प्याज अगर ग्राहक कम पसंद करेगा, तो फिर पुराने प्याज में डिमांड दोबारा से बढ़ जाएगी। तो ये देखने वाली बात है 4-5 रोज के बाद क्या रिजल्ट होता है इसका। किशन भैया, अपने पास कोई है नए प्याज की गाड़ी? जी शर्मा जी, वो देखो नया प्याज है। अच्छा, ये वाला? ये सारे ये नए प्याज हैं शर्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कर्नाटक साइड का? ये हाँ, ये समझो इधर का ही है जी। ये कोल्हापुर साइड का है शर्मा जी। जी। और वैसे इसके भाव की अगर कोल्हापुर साइड का है ये, इसके भाव की अगर बात करें शर्मा जी, ये 1700 रुपये मन से लेके 1800-1850 रुपये मन की पोजीशन में बिके हैं। इसमें जो गोली गुलटे हैं मीडियम है, वो समझो 1600-1700 रुपये, मतलब हिसाब लगाएं तो 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये मन, लगभग यही भाव बिके हैं। क्योंकि अच्छे लाट हैं वो 1800 से ऊपर भी जा रहे हैं कोई। किशन भैया, वहाँ के और यहाँ के भाव में क्या अंतर मिल रहा है? शर्मा भाई, वहाँ का भाव और तो मतलब देखा जाए तो वहाँ भी कोई बहुत ज्यादा पड़ते वाली बात लग नहीं रही है जी। वहाँ भी 30-35-40 रुपये का भाव बताते हैं जी। अब मुझे लगता है कि इसके जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ये 8-10 गाड़ी जो मार्केट में आई है, इनकी सेल होगा, जो सेल होने के बाद उनको मतलब देखने वाली बात है कि क्या इसमें नुकसान जा रहा है या क्या हो रहा है। लगता नहीं मुझे कोई इसमें कोई प्रॉफिट वाली बात होगी, इस हिसाब से सेल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई बचत वाली बात है। किशन भैया, तो व्यापारी के माध्यम से आ रहा होगा? जी जी, ये कि वही वहाँ के व्यापार है, व्यापारी हैं वहाँ से, वहाँ की मार्केट से लेते हैं, कुछ माल वहाँ के किसान भाई भी भेज देते हैं सीधा। अच्छा। तो ये दोनों हिसाब से ही आ रहे हैं। किशन भैया, फिलहाल माहौल क्या कह रहा है प्याज का? जिस हिसाब से नेफेड एनसीसीएफ भी आ गया है, कर्नाटक भी आ गया है। देखो कहीं ना कहीं नेफेड एनसीसीएफ की अगर टोटल लगाए तो जो अगर 100 गाड़ी है हमारी मार्केट में नया पुराना लगा के, तो 100 गाड़ियों में से जो बैलेंस बड़े हैं या गाड़ियां खड़ी हैं, तो 30% माल तो ये सरकारी माल होगा ही लगभग, नीचे ऊपर लगा के तो 30 गाड़ी के लगभग तो सरकारी माल है। इससे का कहीं ना कहीं तो असर तो पड़ा ही है इसका, मतलब ये मार्केट पे ब्रेक तो लगाया ही है जी। स्टैंड हो गई है यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं कहा जाए तो कल परसों से कहा जाए तो 1-8 रुपये मार्केट डाउन ही। जी भैया, आने वाला जो समय है उससे बड़ी आस लगा रखी है हमारे भाइयों ने, जिनके पास थोड़ा बहुत प्याज बचा है, तो क्या कहते हैं किस तरह से प्याज को निकालते रहे? शर भाई, इस बार ना पता है क्या है कि ये एमपी एरिया का माल है ना, एमपी वालों को क्योंकि कभी बात होती है किसानों से या व्यापारियों से, बस भी माल खत्म हो गया, माल कम है कहते कहते फिर भी अभी कल परसों भी 2-3 दिन से इंदौर अराइवल अच्छी खासी आ रही है, तो माल उनको खुद नहीं पता कि हमारे एमपी एरिया में कितना माल है। कुछ एरिया में तो बोलते थे कि बिल्कुल खत्म है, बहुत कम है, कुछ एरिया में अभी भी माल रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अब ये सुनने में यही आता है कि अभी ये जो अराइवल बढ़ी है ना, जैसे इंदौर में, रतलाम में 2 दिन पहले अराइवल थोड़ी सी अच्छी खासी हो गई थी, अब वो सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन के बाद अब अराइवल इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर अराइवल घट जाती है और तो फिर हो सकता है कि वापस बाजार थोड़ा सा वापसी करे। लेकिन कुल मिला के देखो शर्मा जी, इतना बड़ा भाव में ना, जैसे 1700, 1800 या 1900, 2000, कहने का मतलब कि 40 से 50 रुपये किलो का भाव चलता है। कुल मिला के हर क्वालिटी आ गई इसके अंदर। इतने बड़े भाव में 2-3 रुपये किलो ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है जी, सही बात है। मतलब कोई वो बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी सी अराइवल ज्यादा होगी तो ₹2 किलो डाउन हो गया, थोड़ी सी अराइवल घट गई, ₹2 किलो स्टैंड हो गया। सही बात। इतने बड़े भाव में ₹2 की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये चलता है। और मार्केट का स्टैंड रहना जरूरी है भैया। जी जी, मार्केट ये 40 से 50 रुपये किलो लगभग ये अभी चलेगी जी, कभी ₹2 ऊपर नीचे ये चलेगी, मुझे लग रहा है ऐसा।
कि चलेगी। क्योंकि 1 महीना पहले जैसे नेफेड की खबरें हुई थी आने की, उस समय एकदम से देखा गया था कि मार्केट जो है 38 रुपए 37 रुपए तक आ गई थी। जी शर्मा जी, हाँ वही है ना कि देखो असर तो कहीं ना कहीं ये जो नेफेड एनसीसीएफ के माल है ये असर तो डालेंगे, एक बार तो अपना रंग दिखाएंगे। अब वो देखने वाली बात है कि एनसीसीएफ नेफेड का माल अगर थोड़ी मात्रा में आता है ना, तो जैसे 5-7 गाड़ी आए, अब ये 2 कंपनी है, एक नेफेड है एक एनसीसीएफ, अगर 5-5 10 गाड़ी भी आती है तो 20 गाड़ी का असर कहीं ना, और गाड़ियां ये 30 टन की सही बात, गाड़ियां भी बड़ी होती है ना, 5 टन और एक्स्ट्रा है। हाँ, तो 30 टन की गाड़ी आती है, कोई 35 टन की भी आ जाती है, 25 टन की भी आ जाती है, लगभग 30 टन की गाड़ियां आती है जी। तो असर तो शर्मा जी है जी। इसका असर तो अभी देखने में मिलेगा जी। फिर भी हमारे किसानी मालों की अगर हम बात करें तो उनका अलग ही रहता है रुतबा। देखो किसान भाई या व्यापारी भाई जिनके पास भी ये पुराना प्याज पड़ा है, हाँ। अब तो वक्त है बेचने का, और काफी लगातार काफी टाइम से भाव भी ठीक बना हुआ है, और वैसे तो जिनके पास माल पड़ा है सब बेच ही रहे हैं, हर आदमी समझदार है जी। कोई बहुत ज्यादा अनाड़ी तो कोई है नहीं, हर आदमी के पेमेंट रकम लगा हुआ है, हर आदमी बेच रहा है अपने हिसाब से, तो ठीक है धीरे धीरे बेच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। और थोड़ा बहुत तो कोई माल रख भी लेते हैं रिस्क पे, भाई जिसके पास 2000 कट्टा है 1500 बेच लिया, कमाई तो ठीक हुआ है इस बार, और 500-400 कट्टा रख भी लिया, बाद में वही बात है 5 रुपए किलो कम 5-7 रुपए किलो कम बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, देखने वाली बात है, वो टाइम बताएगा। किशन भैया क्या कर्नाटक की आवक और बढ़ सकती है? शर्मा बिल्कुल बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती, अगर मौसम साथ देता है वहाँ पे, और ये थोड़े से वहाँ पे माल अगर ड्राई आते हैं, सूखे माल आते हैं, पड़ते बनते हैं, तो अब नए माल का तो समय है ना शर्मा जी, वक्त तो है ना नए माल का आने का, तो अराइवल बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर संजीवनी जी। पुनः धन्यवाद करूंगा जी। और ये आप बोर्ड देख लीजिए भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है किशन भैया का। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। प्याज लेके आना चाहते हैं, प्याज लेके आइए, आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।